पंकज नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लग ताके पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल संहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन गिरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कोशिया मिलती समस्त भूताधिक सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प लेकर एक स्थान पर जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस भागवत की बड़ी भारी महिमा है सज्जनों। हम सब ने देखा कि इसको भगवान का वांगमय विग्रह यानी शब्द में विग्रह कहा गया। भगवान ही इस धराधाम पर अनेकों रूप में आकर के, वैसे तो सभी रूप उन्हीं के हैं, एको हम बहुत श्यामा, सब उन्हीं से है, सब उन्हीं का है। तो भगवान के ही कलावतार जो वेद व्यास जी हैं, जिनको पुराण के रचनाकार कहा जाता है, तो संसार में बड़े बड़े प्रभु के भक्त हुए, बड़े बड़े कलाकार हुए, जिन्होंने भगवान को कभी किसी ने पत्थर में तराश दिया, कभी किसी ने स्वर्ण में भगवान का विग्रह तैयार कर दिया, कभी किसी ने महाराज मिट्टी की बहुत सुंदर मूर्ति बना दी प्रभु की। लेकिन इतिहास में हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान वह ऐसा प्रभु का विग्रह तैयार किए हैं जो अद्वितीय है, अनुपम है। कैसा विग्रह? बोले शब्द में विग्रह है। ते नियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण है। और हम सब उसी सुंदर भगवान के विग्रह का कृपा प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय भागवती गंगा पर अवगाहन करते हुए दसम स्कंद के अंतर्गत रास क्रीड़ा वर्णन, भगवान ने किस प्रकार काम के मान का मर्दन किया, यह योग लीला है, भक्ति लीला है। क्योंकि यह जो गोपिकाएं हैं यह कोई साधारण नहीं है। पूर्व में हमने देखा था ना, जब ग्वाल वालों को देखा कि भाई नए यहाँ तो नईते सुरेशा ऋषि होना चाहिए, ना कोई देवता है ना कोई ऋषि है, तो जितने भी ब्रज में है, चाहे गोप हो चाहे गोपी हो चाहे वहां के लता प्रताप वृक्ष ही क्यों ना हो, वैसा दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है।
राजा परीक्षित राज क्रीड़ा होने के बाद पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान तो धर्मज्ञ कहे जाते हैं, धर्म के जानकार हैं, धर्म उन्हीं से है। तो उन्होंने फिर दूसरे के स्त्रियों को स्पर्श किया, क्या यह ठीक है? जब जानते थे महाराज संसारियों में ऐसे भी प्रश्न उठेंगे, तो उन्होंने कहा, देखिए, धर्म भृति क्रमो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशान न दोषाय वन्य सर्वभुज। तीन का उदाहरण दिया। बोले कौन? बोले सामराथ को नहीं दोष गोसाई, सामराथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। हे राजन, जो समर्थशाली होते हैं उनमें दोष नहीं देखा जाता, नहीं देखना चाहिए। यह उन सभी लोगों के लिए उत्तर है जो इस प्रकार भगवान में भी दोष दृष्टि देखते हैं, लीलाओं में भी भक्ति के जगह पर महाराज तर्क वितर्क कर। बोले कैसे? जैसे अग्नि होती है, अग्नि सब कुछ खा लेती है, महाराज बाबा सब साउंड कुछ बंद कर लो। भस्म कर देती है, चाहे कुछ भी हो, सबको जला करके राख कर देती है। लेकिन क्या कभी कभी आप उसमें घृत भी डाल देते हैं, कभी घी, कभी गुड़, कभी हवन के विविध सामग्रियां, जो विशेष आहुतियां होती हैं, भाई कर्मकांड वाले यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं, विद्वानगण जानते हैं। विशेष आहुतियों में दुनिया भर की जो औषधियां आती हैं, लेकिन क्या उन औषधियों से युक्त हो जाते हैं? अग्नि स्वयं उसको उसके समान हो जाती है? बोले नहीं, वह तो तदारूप होती है और किसी भी गुणों से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार गंगा जी हैं भाई, गंगा जी में कहते हैं सब आते हैं, वहां पर जो स्वान है वह भी लौटते हैं, सुअर है वह भी लौटते हैं, बड़े से बड़े पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, सब आते हैं, सब स्नान करते हैं। तो क्या पाप धुलने से जो गंगा का आवरण है वह पाप में हो जाता है? बोले नहीं। बोले और इसी प्रकार रवि, सूर्य नारायण है, भगवान सूर्य नारायण क्या करते हैं? गर्मियों में उसको जल को वाष्पीकरण के द्वारा खींच लेते हैं और फिर उसके बाद किरणों के मेघों के द्वारा उसको पुनः जल लौटा देते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं। लेकिन क्या वह जलमय हो जाते हैं? बोले नहीं। बोले ठीक इसी प्रकार जो प्रभु हैं, ईश्वर है, वह इन गुणों से परे हैं, निर्गुण कहा गया है उनको। और फिर सोचने वाली बात है कि भगवान ही सब रूप में है ना। तो इस प्रकार कहने लगे कि उनमें दोष दृष्टि न किया जाए। भगवान शंकर हलाहल नाम का विष पिए थे, है ना। तो अन्य कोई साधारण विष भी पीता है तो तुरंत टिकट कट जाती है उसकी। तो तात्पर्य यह है कि वह प्रभु हैं। इसके बाद कहते हैं कि उन गोपिकाओं के घर वालों को लगा ही नहीं कि हमको छोड़ करके यह कहीं गई थी। विक्रीडितं व्रजवधूर्विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद्यथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्यो गमाशु परिणोत्य चिरेण धीरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो भी इस महाराज का वर्णन करता है या सुनता है या पढ़ता है, वह भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करता है और उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। आगे का कथा वर्णन करते हुए कहते हैं, एकदा देव यात्रायां गोपाली जात कौतुका अनोभिरनुद्युक्त प्रयोस्ते अंबिका वनम। हे राजन, एक बार शिवरात्रि का बड़ा पावन अवसर था। उस समय नंद आदि जितने भी नंद गोपगण थे, ये सब अंबिका वन की यात्रा की। वहां पर सुंदर सरस्वती नदी के तट पर भगवान शिव का अभिषेक किया, पूजन किया, षोडशोपचार रुद्राभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों को
भोजन प्रसाद पवाए, बहुत सा दान दक्षिणा किया। और उसके बाद जब रात्रि का समय हुआ तो सब वसी वही सरस्वती नदी के तट पर विश्राम करने लगे, शयन करने लगे। अब उसी समय एक विशाल अजगर आया, बड़ा सा अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंदे बाबा मिले थे उनको। नंद बाबा के पैर पकड़े तो बाबा चिल्लाए, भाई ये देखो, इसने हमारा पैर पकड़ लिया। बोले बाबा ये तो अजगर है। बोले छुड़ाओ भाई, नहीं है तो हमको समय से पहले ही खा लेगा। हाँ अभी हमको जीना है। तो बोले ठीक है। जलती हुई लकड़ियां से खूब पिटाई किया, लेकिन वह अजगर काहे को छोड़ने वाला था, वह छोड़ ही नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र आते हैं, वह तो मानो कृष्णचंद्र प्रभु का वह इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है उस अजगर को, सज्जनों, वह अजगर देव रूप धारण करके प्रकट हो गया। वाह, दिव्य स्वरूप में आ गया। भगवान के पास जितने भी ब्रजवासी थे सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो अजगर था, यह देवता के समान कैसे दिखने लग गया। भगवान तो अंतर्यामी, लेकिन फिर भी उन सब का संशय दूर करने के लिए पूछे कि आप कौन हैं और इस गति को कैसे प्राप्त हुए। तो अजगर ने क्या कहा कि अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रियां स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचर दिशा। बोले हे भगवान, मैं पूर्व में सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था और मैं बड़ा सुंदर था। हाँ बड़ा अच्छा दिखता था महाराज, स्वरूप मेरा बड़ा अच्छा था। और एक बार मैं कुरूप ऋषियों को देखा, अंगिरा गोत्री ऋषियों को देखा, वह सुंदर नहीं थे, मुझे रूप का बड़ा अभिमान था। मैं अपमान करने लगा कि तुम्हारा जो है जीवन किस काम का, जब सौंदर्य से रहित है। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको स्वरूप का इतना अभिमान है ना, तो जाओ तुम अजगर हो जाओ भैया। तो लेकिन उस समय तो बड़ा दुख हुआ कि मुझे श्राप दे दिया ऋषियों ने, लेकिन आज चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, आपका दर्शन दीदार हुआ मुझे, तो मुझे आज पता चला कि असल में वह उस दिन ऋषियों ने मुझे श्राप नहीं, क्या दिया था, बोले वरदान दिया था। अरे मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। मैं आज उनका आभार प्रकट करता हूँ जिसके कारण प्रभु आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार भगवान की कृपा हुई और वह भी उस अपने पाप योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप को प्राप्त कर लिया। सुदर्शन ने भगवान के चरणों में आज प्रणाम किया है और उनकी परिक्रमा करके अपने लोक की यात्रा किया है। इसके बाद प्रभु ने शंखचूड़ का भी उद्धार किया। शंखचूड़ का उद्धार कैसे किया, बोले भगवान कृष्ण बलराम गोपिकाओं के साथ है लौकिक क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया और गोपियों को ही चुरा करके ले जाने लग गया। भगवान श्री कृष्ण दौड़े, पकड़ लिए उस दुष्ट को और एक मुष्टिका का प्रहार किया कि एक मुष्टिका में प्राण हर लीना, एक बार में ही चला गया महाराज, गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके मस्तक पर मणि थी, तो शंखचूड़ की मणि दाऊ दादा को दे दिया भैया ने, लीजिए बड़े भैया आप इस मणि को संभालिए। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हो, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, भगवान का प्रतिदिन का नियम था, प्रातः काल होते थे, प्रातः काल होते ही गायों को लेकर के अपने बाल मंडली के साथ, मित्रों के साथ वृंदावन के सुंदर तरह 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 के जो उपवन आदि हैं वहां पर गायों को चराते रहते थे। यमुना पुलिन पर, यमुना किनारे किनारे डोलते रहते, तरह तरह के लीलाएं करते, है ना। यही तो कहा था, उसमें आता है ना एक भजन की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर होत गैयन के पाछे मधुवन मोही पठाए, चार पहर बंसी भर भटक्यो,
वंशीवट भटक्यो, सांझ भरे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं मांगी। तो भोर भयो यानी सुबह, सांझ यानी शाम, सब जानते ही हैं। तो अब भोर भयो गैयन के पाछे, भगवान तो वन चले गए, लेकिन यहाँ भगवान की जो मानो अनन्य भक्ता है गोपिका, वह किस प्रकार भगवान को के बिना अपना दिन व्यतीत करती हैं सज्जनों। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान चले जाते थे, जब तक आ नहीं जाते थे, उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र के ही लीलाओं का अनुसरण करती रहती थी, उन्हीं के ही रूप चरित्र गुण लीला का बखान करती रहती थी कि हमारे प्रियतम कितने सुंदर हैं, वह इतनी सुंदर लीला करते हैं, वह उनका स्वभाव ऐसा है। तो आपस में बातें कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गिताभ्रुरधिरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिरार्षितमार्गं गोपैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनीता सह सिद्ध्यैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययोरपस्मृत निव्या। बोले वाम बाहुकृत वाम कपोलो। एक सखी दूसरी से कहती है कि अरे सखी सुन रही हो, जब हमारे प्यारे प्रियतम सरकार श्याम सुंदर वाम बाहुकृत वाम कपोलो अपने बाएं बाह की तरफ अपने मुख को लटका लेते हैं और भवों को नचाते हुए अधरों पर बांसुरी लगा लेते हैं, और जब बांसुरी पर मधुर तान छेड़ते हैं ना, उस समय कहते हैं कि आकाश में बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व विद्याधर, उनकी स्त्रियां भी जो है उपस्थित हो जाती हैं, उसकी मधुर तान से खींची चली जाती हैं और इतनी तन्मय हो जाती हैं कि महाराज उनको यह होश नहीं रहता कि महाराज हम किस अवस्था में हैं। उनका कभी कभी उत्तरी वस्त्र भी उनके ऊपर से खिसक जाता है, और जब उनको होश आता है तब वह लज्जित हो जाती है। एक ने कहा कि हाँ सखी तू सही कह रही है, जब हमारे प्रियतम सरकार वेणु वादन करते हैं ना, तो उस समय बादल ऐसे उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि मध्याह्न का समय रहता है, कहीं हमारे प्रियतम सरकार को धूप न लग जाए, इसलिए मानो वह बादल ही छत्र बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, वह भी इतने प्रसन्न होते हैं कि रिमझिम रिमझिम मंदम मंदम जल वृष्टि, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है, मानो बादल ऊपर से देवतागण जो है भगवान पर श्वेत पुष्प की वर्षा कर रहे हो। इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए अपना पूरा दिन काटती हैं, और जब भगवान आ जाते हैं तब उनको देख लेती हैं, जो पूरा दिन का उनका कष्ट होता है, दुख होता है, वह सांवरे सरकार का वह सांवला मुखमंडल जो देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद अब जो है भगवान वृंदावन लीला बस पूर्ण ही करने वाले हैं। अब मथुरा की तरफ भगवान प्रवेश करेंगे सज्जनों। बड़ी सुंदर मथुरा लीला भी है, और यहाँ पर बड़ा करुण प्रसंग भी आने वाला है, क्योंकि भगवान ने इस ब्रज पर, ब्रजवासियों पर बड़ा उपकार किया है। जो बैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में आए हो प्रेम पाने के लिए और उनको प्रेम देने के लिए, अब वही ठाकुर जब उस ब्रज को छोड़ करके मथुरा को जाते हैं ना, तो वहां के जितने भी जीव हैं, जो भी गोपिकाएं हैं, गोप हैं, सखा हैं, सबको छोड़ते हैं प्रभु। तो बड़ा करुण झांकी भी है। तो इधर एक बार भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर के प्रवेश कर रहे थे ब्रज वृंदावन धाम पर वन से। तो उस समय एक असुर आया जिसका नाम था अरिष्टासुर।
कहे का रूप धारण करके आए, बोले बैल का रूप धारण करके आए। बोला कि हम ऐसे में तो पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन गाय और बैल ये सब तो चल रहे हैं, अब इसी में हम भी बन जाए। अब असुर था, तो उसने जो है बैल का रूप धारण किया, वृषभ। अब परमात्मा से क्या है, वह तो सब कुछ जानने वाले हैं। देखते ही समझ गए, और थोड़ी पास में प्रभु पहुंचे, और जैसे ही पास में पहुंचे दोनों सींगों को पकड़ लिया, और बलपूर्वक उखाड़ करके उसी सींगों से उस दुष्ट की पिटाई ऐसे किए कि वह ऊपर की ओर चला गया, महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए घूमते तो रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं है। श्राप भी है, चाहे श्राप कहिए चाहे वरदान। वैसे तो दिया श्राप गया था इनको, लेकिन नारद जी ने कहा ये श्राप नहीं, हमारे लिए वरदान है। दक्ष ने दिया था, जब दक्ष के 11,000 पुत्रों को भी बाबा बना दिया था। अभी कथा आएगी, कुछ लोग जानते भी हैं जो उसमें है। तो नारद जी पहुंच गए कहाँ पर, कंस। अच्छा, नारद जी चाहे चाहे जहां चले जाएं, असुर लोग भी सम्मान करते हैं, देवता लोग भी सम्मान करते हैं, मनुष्य लोग ऋषि लोग सब सम्मान करते हैं। नारद जी जैसे पहुंचे, कंस ने देखा, आइए महाराज आइए, स्वागत है स्वागत है। बैठाया गया दिव्य सिंहासन पर, नारद जी बैठ गए। नारद जी ने कहा कि देखो कंस, देवताओं ने तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेला है। बोले कौन सा महाराज। बोले यशोदायाः सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विव्यत। कंस, तुम्हारे हाथ से जो कन्या छूट गई थी याद है। अरे बोले हाँ महाराज, मैं कैसे भूल सकता हूँ, वही तो 8वां गर्भ था। बोले हाँ, लेकिन देवी बन गई थी। हाँ हाँ बन गई थी। बोले कि वह तो यशोदा की कन्या थी, यशोदा या सुताम कन्या। और कृष्ण, बोले कृष्ण पहुंच गए हैं गोकुल में, और फिर अब वृंदावन में है कृष्ण बलराम दोनों। महाराज वही है जो तुम्हारा 8वां गर्भ काल कहा गया था, वही काल कृष्ण है। अच्छा, बोले हाँ। अब तुम ऐसा कुछ करो कि मथुरा बुलवाओ और यहीं उनका काम तमाम कर दो। नारद जी भी सोचते थे कितना जल्दी यह कंस की अब टिकट कटे, और थोड़ा सा सहयोग नारद जी कर दिए। अब बोले ठीक है महाराज, आपने बड़ी कृपा किया, ऐसे ही आते जाया करिए, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। नारद जी बोले ठीक है, फिर कभी आएंगे। नारायण नारायण करते हुए सज्जनों चले गए। अब इसके बाद कंस ने पूरा सभा बुलाया है, और विचार विमर्श कर रहा है कि कैसे बुलाया जाए, कैसे दोनों को मारा जाए। अब विचार विमर्श तो मारने के लिए कर रहा है, लेकिन मारा स्वयं जाएगा। अब अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बढ़िया से तैयारी करते रहिए आप लोग। अब श्लोक बारी बारी से, पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर दत्त शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे राघव जी हैं, निशांत जी हैं, निशांत जी के बाद प्रीति जी है, प्रीति जी के बाद आचार्य रुद्रदेव जी है ना, सुष्मिता जी हैं, और हर्षिता जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, हर्षिता जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, और विद्यासागर जी हैं। ठीक है, दीदी जी का तो नाम ले ही चुके हैं, है ना, मंजू शर्मा जी हैं, लोकीनाथ जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। जय टीटी, जय टीटी कम जन्मेना ब्रजा शयत इंदिरा ससरत रही दयित रसता दीक्षुतावका कई कृत
शरदुदासये सुखदासिका सरसि जोदर श्रीमुसादृशा सूरत नाथ ते सुखदासिका वरदने तो नेह किं वदा विषजलाप्ययात् व्यालिरक्षिसात् वर्षमारुतान् वैद्युतानिलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयान् दृशवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दिनो भवा नखिल देहिना मन्त्रात्मदृक् विखने सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वितां कुले तव कथामृतं सप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कर्मसापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदार्तितम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए झा जी, गोपी गीत तो आप लोगों ने सुना दिया था ना। सब लोग गोपी गीत सुनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा भैया। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जयति तेधिकं जनमना ब्रज त्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीप्तुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। राधे राधे गुरु जी। चलिए बहुत बढ़िया। झा जी के बाद आगे सुनाएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं सुन पा रहे हैं तो वासवी शर्मा जी। गुरु जी आधे आधे प्रणाम। जी सुनाइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर
श्रीमुषादृशात् सुरतनाथ ते अशुल्कदाश्रिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वरसमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदे इवान् सात्वतां कुले। ठीक है, हमारे राघव जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, डॉक्टर साहब सुनाएंगे, फिर राघव जी, फिर निशांत जी। जयतीर्थेऽधिकं जन्मना व्रज श्रियत इन्द्रा शश्वदत्रिय हि दैति दृश्यतां दिशु तावका त्वयि घृता शवस्तां विचिन्नुवते शरदुदाशये साधु जासते सरसिजोदरा श्रीमुषा दृशा सुरथनाथ ते शुल्कदाशिका बरद निघ्नतो नेहि किं बधे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब के बाद राघव जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्तहि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकास्त्वयि धृता त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देनाम् अंतरात्मदृक्
विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सात्वतां कुले। जी गुरु जी प्रणाम। अच्छा, राघव जी के बाद सुष्मिता जी हैं और अखिलेश द्विवेदी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। विसजलाप्ययान् व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभ ते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्ते सखोदीयवान् सात्वतां कुले। जी ठीक है, द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जयति तेऽधिकं जन्मना वृजः श्रयत इन्दिरा शश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। गुरु जी इतना ही याद हुआ है गुरु जी। राधे अच्छा राधे। अभी ठंडी अभी पड़ रही है क्या वहाँ?